बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर जबरदस्त हलचल मच गई है और ये हलचल विपक्षी दलों के गठबंधन समूह इंडी गठबंधन से जयंत चौधरी के दूर जाने को लेकर मची है। सियासी जानकारों की माने तो समाजवादी पार्टी की ओर से राष्ट्रीय लोकदल को दी गई 7 लोकसभा की सीटों पर सहमति नहीं बनी है, वहीं इसी को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोकदल क्या पाला बदलकर एनडीए की तरफ जा सकता है? राजनीतिक गलियारों में इस बात की कयासबाजी तेजी से चल रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल को 7 सीटें देकर गठबंधन को आगे बढ़ाने का इशारा किया था, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल की ओर से इस पर कोई टिप्पणी नहीं हुई। अब चर्चा ये है कि जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा के अनावरण का बताया जा रहा है। छपरौली में आयोजित होने वाले प्रतिमा अनावरण समारोह में पीएम मोदी को लाने की बात हो रही है। फिलहाल पश्चिम की सियासत में अब कयास इसी बात के लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही जयंत चौधरी बीजेपी के गठबंधन समूह एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इस तरीके से इंडिया अलायंस के गठबंधन के जो दल है, एक एक करके उन्होंने साथ छोड़ा। चाहे बिहार में आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, चाहे पंजाब में देख लीजिए, और जो सुगबुगाहटें हैं ये साफ दर्शाने के लिए काफ़ी है कि 2024 में किस तरीके से इंडिया अलायंस पूरी तरीके से ध्वस्त साबित होगी और मोदी की गारंटी पे सबको भरोसा और बढ़ेगा। हालांकि सपा ने ऐसी खबरों को बीजेपी का एजेंडा बताया और दावा किया कि जयंत चौधरी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाएगा। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि सपा ने जो 7 सीटें आरएलडी को लोकसभा चुनाव में दी है, उन पर सपा ये कह रही है कि 4 उम्मीदवार सपा के होंगे जो आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में 7 में से केवल 3 सीटें आरएलडी के पास बच रही है। शायद यही आरएलडी की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है। एक और चर्चा है कि सपा पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए आरएलडी की तरफ से ही इस तरह की चर्चा को जोर दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में इंडिया अपनी जमीन तलाश रहा है। मुख्य विपक्षी दल सपा पीडीए के नारे को बुलंद करने में जुटा हुआ है। ऐसे में आरएलडी का अलग होना पश्चिमी यूपी में इंडिया के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सपा और आरएलडी का गठबंधन टूट सकता है और अगर सपा के साथ गठबंधन टूटता है तो बीजेपी को फायदा हो सकता है अगर बीजेपी और रालोद एक साथ आते हैं, खासकर पश्चिमी यूपी में, क्योंकि आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी में आरएलडी मजबूत है। तो आपको वो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने जा रहे हैं। सपा को आपको बता दें ये जिस तरह के गठबंधन टूटने के आसार चर्चाएं हुई हैं, पश्चिमी यूपी में लगेगा झटका। समाजवादी पार्टी के लिए झटका है क्योंकि यहाँ आरएलडी मजबूत है और पिछली बार गठबंधन में लड़े तो फायदा हुआ। वेस्ट यूपी में सपा का हो सकता है सुपड़ा साफ, मुस्लिम वोटर जयंत चौधरी से हो सकता है नाराज। रालोद के वोट प्रतिशत में आ सकती है कमी, मुस्लिम वोटर तो जाएगा लेकिन बीजेपी को पश्चिमी यूपी में फायदा होगा और सपा रालोद को अपनी सियासी शक्ति का पता चलेगा या अपनी सियासत ताकत का भी पता चल जाएगा। कांग्रेस और बीएसपी को नई रणनीति बनाने का मौका मिल जाएगा। तो कांग्रेस और बीएसपी को भी नई रणनीति का मौका मिलेगा। यानी अगर गठबंधन टूटता है तो ये नफा नुकसान और ये सियासी समीकरण बन रहे हैं।